ये भारत देश है मेरा, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं पद्मजा जोशी। आज हम बात कर रहे हैं सरोगेट मदरहुड की। सरोगेट मदर यानी कि एक ऐसी महिला जो अपनी कोख किराए पर देती है। हाल फिलहाल तक किसी मां के लिए ये शब्द बेहद अटपटा सा था, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बदल गया है। किराए पर कोख देने के लिए अब महिलाओं की एक लंबी कतार लग रही है। दिलचस्प बात यह है कि किराए पर कोख देने वाली ये महिलाएं सिर्फ और सिर्फ मोटी कमाई के लिए अपनी कोख दे रही हैं उधार। तो क्या है किराए पर कोख देने की असली सच्चाई? इसी पर है ये हमारी खास पेशकश, सेल पर कोख। सरोगेट मदर बनने का फैसला लेना कोई आसान बात नहीं है, खासकर किसी विवाहित महिला के लिए। सबसे पहले तो कोई महिला ऐसा करने के लिए खुद को तैयार करे। इसके बावजूद भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि उसका परिवार उसके इस फैसले को क्यों और कैसे प्रोत्साहित करे। सरोगेट मदर बनने के पसोपेश को दिल्ली की गीता से मिलकर समझा जा सकता है। दिल्ली की रहने वाली गीता एक मध्यम वर्गीय परिवार की पढ़ी लिखी महिला है। गीता के 2 बच्चे हैं और अब वो तीसरी बार गर्भवती हैं। लेकिन ये तीसरा बच्चा उनका अपना नहीं, बल्कि एक रशियन दंपति के लिए है। जी हाँ, गीता एक सरोगेट मदर हैं। वो रशिया से हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों रशियन एम्बेसी में हैं और मतलब दोनों की एज जो है वो मेरी एज के बराबर है। दे आर 30+ सो सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। गीता के दिमाग में सरोगेट मदर बनने का विचार तब आया था जब अचानक उनके पति की नौकरी चली गई थी। लेकिन आज उनके पति एक निजी कंपनी में सेल्स मैनेजर हैं। एक अच्छा घर है और घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। फिर भी गीता ने सरोगेट मदर का रास्ता चुना है। वो गर्भवती हैं। इसके लिए उन्हें 3 लाख रुपए मिलेंगे। गीता और उसके पति की सोच है कि बढ़ती महंगाई में बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने और उनके सारे शौक पूरे करने के अलावा बेहतर लाइफस्टाइल के लिए खासा पैसा जरूरी है, जो एक आम आदमी की तनख्वाह में संभव नहीं। ऐसे में सरोगेट मदर पैसा कमाने का आसान रास्ता है। मेरे साथ है, फुली एग्रीमेंट हुआ है कोर्ट के पेपर्स के ऊपर। उन्होंने मुझे जो अमाउंट दिया वो 3 लाख फिक्स किया है और उसके बाद वो टाइम टू टाइम हेल्प करते रहते हैं। गीता रशियन दूतावास में काम करने वाले एक दंपति के लिए सरोगेट मदर बनी है। 3 लाख रुपए के अलावा डॉक्टरी जांच, अस्पताल आने जाने का खर्च, पौष्टिक खाने और डिलीवरी का खर्च भी बच्चे की चाह रखने वाला ये दंपति ही उठा रहा है। गीता का कहना है कि परिवार के बाकी लोग उनके इस कदम के बारे में नहीं जानते, लेकिन उनके पति का उन्हें पूरा सहयोग है। यहाँ तक कि गीता ने अपने 11 साल के बेटे को भी इस बारे में बताया है। मेरा बड़ा बेटा 11 साल का है, तो अब 12 साल का हो जाएगा, तो टाइम टू टाइम उसको सब कुछ बताना पड़ेगा एवरी मंथ कि ऐसे ऐसे हो रहा है। अदरवाइज उसके माइंड में कुछ भी गलत आए इससे पहले मैं उसको सब कुछ बता दूंगी। होने वाले बच्चे के प्रति उनका भावनात्मक लगाव होगा या नहीं, इसके जवाब में गीता का कहना है कि वो जानती हैं कि सरोगेट मदर वो क्यों बन रही हैं, इसलिए वो हर स्थिति के लिए तैयार हैं। बेहतर जिंदगी जीने के लिए सरोगेट मदर बनने का चलन भले ही तेजी से जोर पकड़ रहा है, लेकिन मां बनने का ये सौदा महिलाएं अब भी समाज से छुपकर कर रही हैं। रत्ना शुक्ला, स्टार न्यूज, दिल्ली। हमारी ये खास पेशकश जारी रहेगी, लेकिन एक बार हम आपको फिर से बता दें कि आज शाम 7 बजे आप टेलीविजन के सामने मौजूद रहिए और स्टार न्यूज देखना मत भूलिएगा, क्योंकि आज होगा इस साल टेलीविजन का सबसे बड़ा खुलासा 7 बजे सिर्फ स्टार न्यूज पर। हम बात कर रहे हैं सरोगेट मदर्स की, जिनका बच्चा भले ही किसी दूसरे दंपति का हो, लेकिन उसे 9 महीने तक अपने गर्भ में रखना और उस दौरान उसे मां का पूरा प्यार सरोगेट मदर ही देती है, जिसके बदले भले ही उस महिला को पैसे मिलते हों, लेकिन वो अपनी जान भी जोखिम में डालती है। ऐसी ही एक सरोगेट मदर है सारिका मेहरा, जो एक एनआरआई दंपति के लिए मां बन रही है। होने वाले बच्चे को लेकर सारिका बेहद उत्साहित है और इनसे मिलने वाले पैसे से वो अपने गाड़ी और घर का हुलिया बदलना चाहती है। 11 साल पहले शादी की डोर में बंधी सारिका एक निजी कंपनी का प्रशासनिक काम संभालती थी, लेकिन बेटी के होने के बाद उन्हें ये नौकरी छोड़नी पड़ी। सारिका के पति एक मल्टीनेशनल कंपनी के अकाउंट्स विभाग में काम करते हैं, लेकिन महंगाई के इस दौर में बढ़ती जरूरतें पूरी करना एक आदमी की नौकरी के साथ मुश्किल है। ऐसे में सारिका ने रास्ता चुना है सरोगेट मदर बनने का।
One has to be educated mentally, you know. We say we are westernized and this and that and everything. But what about the women's liberation? I thought it's not wrong, so what's the problem? I said no. It took some time to convince my family, my husband. Well, my daughter is too young to explain her these things. एक एनआरआई दंपति के लिए सरोगेट मदर बनने वाली सारिका बेहद खुशकिस्मत हैं, क्योंकि इसके लिए उन्हें एक मोटी रकम मिल रही है। 5 लाख रुपए के पैकेज के बदले में सारिका जहां किसी दंपति को बच्चे की खुशी दे पाएंगी, वहीं अपनी खुशियों में बढ़ोतरी करेंगी। कलात्मक रुचि वाली सारिका इस पैसे से अपने घर में ट्रेडिशनल और कंटेम्परेरी फर्नीचर का फ्यूजन बनाएंगी, तो बची हुई रकम का इस्तेमाल कार की डाउन पेमेंट में करेंगी। Money matters everyone. It's not that I belong to a middle class family, but even a lady, a girl from a very upper class, higher class also opt for this option, because there are so many options that they go for money, you know. But this money is going to give me a pleasure, not only of money, a pleasure of giving happiness to a couple to enjoy the familyhood, motherhood and fatherhood as well. सारिका बाकी दूसरी सरोगेट माओं से इस मामले में अलग हैं कि वो दोबारा मां बनने के इस मौके का आनंद भी ले रही हैं। सारिका के मन में इस काम को लेकर कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि ये कोरा सौदा नहीं है। ये एक ऐसा काम है जिसमें आप किसी को उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे रही हैं। ऐसे में सरोगेट मदर का स्थान बच्चे की बायोलॉजिकल मां से कम नहीं। रत्ना शुक्ला, स्टार न्यूज, दिल्ली। पैसे की खातिर कोख किराए पर देना कितना वाजिब है और क्या इसके कुछ खतरे भी हैं, इस पर हम करेंगे एक लंबी चर्चा। बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ है जानी मानी समाजशास्त्री रंजना कुमारी जी, साथ ही है आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनूप गुप्ता। पहले हम रुक करते हैं रंजना जी का। रंजना जी, अभी जिन महिला की हम बात कर रहे थे, सारिका, उन्होंने कहा कि एक विमेन्स लिबरेशन की तरह वो इसे देखती हैं, महिला सशक्तिकरण के रूप में देखती हैं। आप क्या कहेंगी? देखिए, जहाँ तक महिला का हक अपने शरीर पर है इसका सवाल है, ये तो बिल्कुल ठीक है कि वो जैसा चाहे अपने शरीर के प्रति उनका अपना कंट्रोल है शरीर पर, वो चाहे इसको कर सकती हैं। और दूसरी तरफ ये भी कि एक दूसरी महिला जो कि शायद अगर उसको बच्चा नहीं होगा और जैसी सामाजिक मानसिकता है उसमें उसको कोई सम्मान नहीं मिलेगा, और ये भी संभव है कि शादी उसकी टूट जाए और पति चाहे कि वो दूसरी शादी कर ले, महिलाओं का हित और हक इसमें जरूर बनता है। तो ये बात तो ठीक है कि वो अपने आप को जो कोख है उसमें जो बच्चा है किसी और कपल का है, जो बच्चा नहीं किसी कारण से पैदा कर सकते हैं, वो उसको करने के लिए ऑफर करती हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी एक समस्या है कि जो लोग भी इस काम को कर रही हैं वो शायद ये नहीं जानती किसी कानून के दायरे में या कोई किसी तरह की सुरक्षा इसमें नहीं अभी तक लाई गई है, कोई कानून इस पर नहीं बनाया गया है। ये सिर्फ कुछ एक नॉर्म्स हैं, कुछ रूल्स हैं जो कि मेडिकल काउंसिल ने बना दिए हैं, जिसकी वजह जो सिर्फ वही लागू होते हैं। तो हो सकता है कि वायदा करके अगर लोग मुकर जाएं और वो पैसा ना दें तो इसमें ये लोग क्या कर पाएंगे, इसमें इनका कोई बहुत खास प्रोटेक्शन इनको नहीं मिलती है। दूसरी बात जो जरूरी है वो ये कि बार बार अगर शरीर का इस्तेमाल इस तरह से हो, मान लीजिए कि पहला, दूसरा, तीसरा बच्चा ना और लगातार अबॉर्शन होता है, तो महिला का स्वास्थ्य जो खराब होता है उसके बारे में भी इसमें प्रोटेक्शन नहीं है। क्योंकि इसी मेडिकल पहलू के बारे में हम जानेंगे डॉक्टर अनूप गुप्ता से, जो कि आईवीएफ स्पेशलिस्ट है। आपसे भी चर्चा जारी रखेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए स्टार न्यूज़। सरोगेट मदर बनने की होड़ पिछले कुछ सालों में तेज हुई है और उसकी सबसे बड़ी वजह है भारत में मॉडर्न आईवीएफ तकनीक का आना। बाकी देशों के मुकाबले भारत में जहां मेडिकल सुविधाएं सस्ती हैं, वहीं विदेशी और एनआरआई जोड़े भारतीय महिलाओं को प्राथमिकता दे रहे हैं। आईवीएफ क्लिनिक में डॉक्टरी सलाह मशवरे के लिए पहुंची इन महिलाओं में से 1/4 सरोगेट मदर हैं। इन सरोगेट मदर्स में से कुछ तो दिल्ली के ही अमीर परिवारों के लिए सरोगेट मदर बनी हैं, लेकिन ज्यादातर विदेशी दंपतियों के लिए ये काम कर रही हैं। डॉक्टरों की माने तो हर 10 मामलों में से 6 से 7 विदेशी या एनआरआई लोगों के लिए होते हैं। सरोगेट मदर बनने की चाह रखने वाली महिलाएं आईवीएफ क्लिनिक से संपर्क करती हैं। इसके बाद उनकी डॉक्टरी जांच की जाती है, जिसमें उनके खून के नमूने से लेकर HIV, थैलीसीमिया और दूसरी आनुवांशिक बीमारियों की जांच की जाती है। सरोगेट मदर बनने की शर्त ये है कि महिला शादीशुदा और बच्चों वाली होनी चाहिए।
यानी उसका परिवार पूरा होना चाहिए। इसकी 2 वजह हैं। बाल बच्चेदार महिला होने का मतलब ये है कि उसे आगे गर्भ धारण करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसी महिला की पूरी जानकारी ली जाती है कि प्रसव सामान्य था या नहीं, या फिर इस दौरान कोई गंभीर स्थिति की गुंजाइश तो नहीं है। वहीं महिला के बच्चों को देखकर ये अनुमान लगाना आसान हो जाता है कि बच्चे स्वस्थ हैं, यानी होने वाला बच्चा भी स्वस्थ होगा। और हमारा क्राइटेरिया स्ट्रिक्टली बच्चों के साथ इसलिए भी होता है कि जब आप ऑफस्प्रिंग देख रहे हो तो ये अबनॉर्मलिटी नहीं है, तो आगे ऐसा कोई चांस नहीं आएगा कि जो बच्चा अगर हम उनमें बना के डालें, जेनेटिकली तो उनका नहीं है, पर कोई इन्फेक्शन ना आए, कोई और प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद अगली प्रक्रिया होती है मैचिंग की। इसके लिए बच्चा पाने की इच्छा रखने वाले दंपतियों के सभी टेस्ट सरोगेट मदर से मैच कराए जाते हैं और जिन महिलाओं के टेस्ट मैच होते हैं उन्हें उस दंपति से मिलवाया जाता है। जिन जोड़ों का आपसी तालमेल और बाकी बातें मेल खाती हैं, उनका चुनाव सरोगेट मदर के लिए हो जाता है। पहले तो 2-3 मीटिंग्स हम लोग उनके साथ करते हैं जस्ट टू जज द मेंटल स्टेटस ऑफ द कपल। देखो, इसमें एक मनी खाली इन्वॉल्व नहीं है। जिस कपल के लिए आप कर रहे हो, अगर आपके अंदर इमोशनल फीलिंग्स नहीं है उनके लिए, तो या तो आप कैरी नहीं कर पाओगे 9 मंथ्स। अगला चरण होता है कानूनी समझौते का। हालांकि भारत में इसके लिए स्पष्ट कानून नहीं है, लेकिन सरोगेट मदर बनने से पहले लिखित में ये करार हो जाता है कि बच्चा होने के बाद सरोगेट मदर का उस पर कोई अधिकार नहीं होगा। यही वजह है कि बच्चे के माता पिता के रूप में उसके बायोलॉजिकल माँ बाप का नाम ही लिखा जाता है, जबकि सरोगेट मदर को कैरियर लिखा जाता है। यहाँ तक कि डिलीवरी जिस अस्पताल में होती है, वहाँ भी माँ का नाम सरोगेट मदर के अपने नाम से नहीं, बल्कि बच्चे की वास्तविक माँ के नाम से लिखा जाता है, ताकि बच्चे को माँ को देने में अस्पताल कोई दिक्कत न करे। कई बार ऐसा होता है कि कई कपल बिना वॉश के ही बच्चे को ले जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर मतलब जो सरोगेट होती है वो उसको अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो 2 दिन के लिए बच्चे को उनके पास छोड़ देते हैं। हाँ, ये है कि मेरे नाम से कुछ भी नहीं होगा, जो भी कुछ होगा उनके नाम से होगा। पूरी जांच के बाद अगला चरण होता है गर्भाधान का। इसके लिए बच्चे की चाह रखने वाले दंपति से एग्स और स्पर्म लेकर आर्टिफिशियल तरीके से लैब में फर्टिलाइजेशन कराया जाता है और भ्रूण को सरोगेट मदर में ट्रांसफर कर दिया जाता है। बच्चे को कोख में न रख पाने की यही वो कमी होती है जिसकी वजह से किसी महिला को एक दूसरी महिला की कोख उधार लेनी पड़ती है। एक तरफ जहाँ मेडिकल साइंस बच्चा पैदा होने के बाद उसे तुरंत माँ का दूध पिलाने पर जोर देता है, वहीं दूसरी तरफ सरोगेसी के साथ बंदिश ये है कि उसमें सरोगेट मदर होने वाले बच्चे को अपना दूध नहीं पिला सकती। ऐसे में डॉक्टरों का कहना है कि ये बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हो सकता है। डॉक्टरों की माने तो सरोगेट मदर को दी जाने वाली रकम को लेकर डॉक्टरों के साथ कोई बात नहीं होती और ये पूरी तरह दोनों पार्टियों पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन रकम का भुगतान एक मुश्त नहीं होता, यानी सौदा अगर 3 लाख का तय हुआ है तो 50,000 की रकम समझौते पर दस्तखत के साथ लगभग इतने ही एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद करीब 1 लाख 6 महीने के बाद, जबकि बची हुई रकम बच्चा पैदा होने के बाद दी जाती है। इसके अलावा मेडिकल जांच, आने जाने का खर्च, डिलीवरी का खर्च और 9 महीने तक मां की देखभाल का खर्च भी दिया जाता है। इस दौरान समय समय पर ये लोग सरोगेट मदर से मिलने भी आते हैं। यही नहीं, कुछ दंपति तो बच्चा मिलने के बाद भी सरोगेट मदर का ख्याल रखते हैं और आर्थिक मदद करते हैं। ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिसमें सरोगेट मदर को फ्लैट तक खरीद कर दिया गया है। खास बात यह है कि सरोगेट मदर बनने के लिए भारत की माओं को प्राथमिकता दी जा रही है। They prefer Indian surrogation because values, human values, trends, all these things matter for the Western countries as well. किसी की मजबूरी बच्चा है तो किसी के लिए पैसे, लेकिन मजबूरी का ये रिश्ता कई मामलों में आखिरकार भावनात्मक रिश्ते में तब्दील हो जाता है। और हो भी क्यों ना, माँ तो आखिर माँ है। रत्ना शुक्ला, स्टार न्यूज, दिल्ली। सरोगेट मदरहुड के डॉक्टरी और सामाजिक पहलुओं के बारे में बात करेंगे जानी मानी समाजशास्त्री रंजना कुमारी से, साथ ही डॉक्टर गुप्ता भी हमारे साथ होंगे। अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, पर फौरन लौटेंगे, चर्चा जारी रखेंगे। और उससे पहले हम आपको बता दें कि आज शाम 7 बजे आप स्टार न्यूज देखना मत भूलिएगा, क्योंकि होने वाला है स्टार न्यूज पर इस साल का सबसे बड़ा खुलासा। सरोगेट मदरहुड का डॉक्टरी पहलू क्या है, बात करने के लिए हमारे साथ हैं आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनूप गुप्ता। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अभी ये सवाल उठा था कि बार बार जब कोई महिला गर्भवती होती है, 2 बच्चे उसके अपने भी हैं, फिर ऐसे वो सरोगेट मदर बनती है, क्या उसके शरीर पर बुरा असर नहीं पड़ेगा?
देखिए, हमारी कंट्री में जहाँ पर पहले युग था कि 6-6 बच्चे होते थे और महिलाओं को कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, लेकिन खान पान का ध्यान रखा जाता था। और अगर किसी महिला को डिलीवरी के टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं है और उन्होंने पहले बच्चों को जन्म दिया है, तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है। और आज तो युग है कि 1 से 2 बच्चे का, तो इतने ही बच्चे चाहिए। जी डॉक्टर गुप्ता और रंजना जी, स्टार न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कि अंत में बस यही कहा जा रहा है कि आपका शरीर है, आपकी मर्जी है। अगर आप चाहते हैं सरोगेट मदर बनना तो ये पूरी आपकी ही मर्जी है। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, पर हम आपको बता दें कि बस कुछ ही पलों का इंतजार बाकी है और आप देखेंगे टेलीविजन पर अभी तक का सबसे बड़ा खुलासा सिर्फ स्टार न्यूज पर। तो इंतजार कीजिए और देखते रहिए स्टार न्यूज।